सबकी जान बहुत महत्वपूर्ण है और हम सब अपने लिए भी अपने परिवार वालों के लिए भी ये 2 गज की दूरी और मास्क और हाथ धोना इसका पालना हम करते रहे। 2-3 विषय हैं, उसको समाप्त करूंगा, माननीय मंत्री जी उसके बाद बोलेंगे। मैं कल सुन रहा था कि जो हमारे विपक्षी हैं वो हम पे प्रहार कर रहे थे। वैसे तो अपने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था कि जहां तक बिहार के चुनाव का सवाल है, नीतीश वर्सेस हु, कौन है नीतीश जी के सामने? एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का पूरे राष्ट्र का नेतृत्व और बिहार में नीतीश जी का सुशासन, उसके खिलाफ कोई नेतृत्व दिखता नहीं। अभी मंत्री जी भी मुझे रास्ते में बता रहे थे कि देखिए, जहां तक आरजेडी का सवाल है, तेजस्वी जी का सवाल है, अभी उनको परिपक्व होने में और समझने में कि राजनीति क्या होती है, वो तो अभी अपने पिता के छांव से निकले भी नहीं। फोटो हटा दिया है क्योंकि वो जानते हैं कि अगर फोटो रहेगा, उस फोटो के नीचे उनको वोट नहीं मिलने वाला है। फोटो हटा दिया है, मगर फिर भी अभी परिपक्व होने में, राजनीति को समझने में बहुत समय लगने वाला है। तो एक तरफ परिपक्वता है और दूसरी तरफ अपरिपक्वता है। एक तरफ विकास है तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार है। एक तरफ नरेंद्र मोदी और नीतीश जी का कॉम्बिनेशन है तो दूसरी तरफ माले, कांग्रेस और ये जो आरजेडी है, इनका कॉम्बिनेशन। ये नक्शा था, आपने भ्रष्टाचार की इंडस्ट्री खोली थी आपने, वो घोटाले, अलकतरा घोटाला। मेरी जवानी यहीं बीती है, मैं जानता हूं। उस समय हम लोग छोटे छोटे थे तो अलकतरा घोटाला और चारा घोटाले के विषय में हम बात करते थे। घोटाले की ये पवित्र भूमि को आपने घोटाले की भूमि बना के रखी थी, और आज आप कह रहे हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे। मैं कहना चाहता हूं 1990 से 2005 तक मात्र 95,000 नौकरी देने का काम आपके सरकार ने किया था। मगर सुशासन के अंतर्गत, सुशासन बाबू के राज के अंतर्गत 2005 से 2020 तक 6.5 लाख नौकरी दिया गया है। और जहां तक शिक्षकों का संबंध है, 3.5 लाख शिक्षकों को नियोजित जो शिक्षक थे उनकी बहाली हुई है। तो जो संख्या आप बता रहे हैं, उससे अधिक संख्या की नौकरी तो हमारे सरकार ने, जो एनडीए की सरकार है बिहार में, वो अब तक दे चुकी है। बंधुगण, मैं एक छोटी सी बात कह के अपने विषय को समाप्त करूंगा। अब याद करिए, जब लालू प्रसाद यादव जी का शासन, कुशासन यहां होता था, लालू जी भी इसको सुन रहे होंगे, आप बताइए किस प्रकार नौकरी के लिए 2 या 4 बीघा जमीन ये लेते थे। 2-4 बीघा जमीन लेकर नौकरी दी जाएगी, ये आश्वासन देते थे। कितनी जमीन इस प्रकार इन लोगों ने, इस परिवार ने हड़पा है, ये आपने और हमने देखा है। ये फिर से जमीन हड़पन योजना का अनाउंसमेंट, किंतु मैं चाहता हूं कि अब मंत्री जी आपको संबोधित करें और आगे के विषय को वो बढ़ाएं। धन्यवाद। सबकी जान बहुत महत्वपूर्ण है और हम सब अपने लिए भी अपने परिवार वालों के लिए भी ये 2 गज की दूरी और मास्क और हाथ धोना इसका पालना हम करते रहे। 2-3 विषय हैं, उसको समाप्त करूंगा, माननीय मंत्री जी उसके बाद बोलेंगे। मैं कल सुन रहा था कि जो हमारे विपक्षी हैं वो हम पे प्रहार कर रहे थे। वैसे तो अपने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था कि जहां तक बिहार के चुनाव का सवाल है, नीतीश वर्सेस हु, कौन है नीतीश जी के सामने? एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का पूरे राष्ट्र का नेतृत्व और बिहार में नीतीश जी का सुशासन, उसके खिलाफ कोई नेतृत्व दिखता नहीं। अभी मंत्री जी भी मुझे रास्ते में बता रहे थे कि देखिए, जहां तक आरजेडी का सवाल है, तेजस्वी जी का सवाल है, अभी उनको परिपक्व होने में और समझने में कि राजनीति क्या होती है, वो तो अभी अपने पिता के छांव से निकले भी नहीं। फोटो हटा दिया है क्योंकि वो जानते हैं कि अगर फोटो रहेगा, उस फोटो के नीचे उनको वोट नहीं मिलने वाला है। फोटो हटा दिया है, मगर फिर भी अभी परिपक्व होने में, राजनीति को समझने में बहुत समय लगने वाला है। तो एक तरफ परिपक्वता है और दूसरी तरफ अपरिपक्वता है। एक तरफ विकास है तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार है। एक तरफ नरेंद्र मोदी और नीतीश जी का कॉम्बिनेशन है तो दूसरी तरफ माले, कांग्रेस और ये जो आरजेडी है, इनका कॉम्बिनेशन। ये नक्शा